सबसे पहला कर्तव्य क्या बनता है? सबसे पहला कर्तव्य मनुष्य का बनता है कि वो अपने स्थित अंदर जो सच्चिदानंद है उसका अनुभव करे, क्योंकि जब उसका अनुभव करेगा तब जाकर के वो पूरा मनुष्य बनेगा, उससे पहले नहीं। उससे पहले नहीं। उससे पहले वो दो टांग का जानवर है। उससे पहले वो दो टांग का जानवर है। और जात क्या है? बंदर की। जैसे बंदर को चमकीली चीजों से प्यार है, उसी प्रकार मनुष्य को भी चमकीली चीजों से प्यार है। कोयले से नहीं। कोयले से कोई नहीं प्यार करता, हीरा से सब प्यार करते हैं। और हीरा आया कहां से? कोयले से। पर कोयले से कौन प्यार करता है? कोई नहीं। हीरा चमकाते हैं, काटते हैं। हीरे को अगर कटा हुआ हीरा नहीं है, जैसा निकालते हैं पत्थर जो हीरा निकलता है, अगर ऐसा हीरा देखो तो बहुत भद्दा लगता है, बहुत ही भद्दा लगता है। ऐसा लगता है जैसे सचमुच में एक बेकार कांच का टुकड़ा हो। पर हीरे को काटने वाले को अच्छी तरीके से समझ है कि तुम बंदर जात के हो और तुमको चमकीलों चीजों से बहुत ही प्रेम है, तो वो उसको इस तरीके से काटता है, इस तरीके से काटता है, इस तरीके से काटता है कि वो खूब चमके। और जौहरी जो हीरे को बेचता है उसको भी मालूम है कि तुमको बंदर की तरह चमकीली चीजों से प्रेम है, तो वो भी अपने दुकान में जहां नेकलेसेस को रखता है लाइट लगाता है, लाइट उनके ऊपर, ताकि वो खूब चमके। और कभी अगर तुम दृश्य देखना चाहते हो, दृश्य देखना चाहते हो, तो जौहरी की दुकान के अंदर जाके खड़े हो जाओ और खिड़की की तरफ मुंह कर लो, और जब माता बहनें वहां से गुजरती हैं, आहा, मर्दों का भी यही है। गाड़ी देख ली चमकी हुई, जात बंदर की है और वो बंदरता बार बार बाहर आती है, मानवता नहीं। मानवता नहीं, बंदरता। बंदरता। बच्चा खेल खेल में बंदूक लेता है, खिलौने की बंदूक, और क्या करता है वो? आवाज तो करती नहीं है ज्यादा, तो अपने मुंह से आवाज करता है, थक 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 थक। और बड़ा होके क्या करता है? असली बंदूक हो जाती है, करता वही है, थक 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 थक। मुंह से करने की उसको जरूरत नहीं, वो अपने आप आवाज करती है। गुड़ियों का खेल असली हो जाता, गुड्डे गुड्डे चले जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं। अंतर ये रहता है कि जब गुड्डे थे उनका डायपर चेंज करने की जरूरत नहीं थी, बच्चों का डायपर चेंज करना पड़ता है और उसमें बदबू आती। तो ये शब्द है, एक शब्द जो शब्द सब जानते हैं, पर इसका क्या अर्थ है कोई नहीं जानता, और वो शब्द है माया। सुना है ये शब्द पहले? मैं किसी के नाम की बात नहीं कर रही हूं। माया नहीं, एक चीज है माया, ये सब ने सुना है, परंतु उसका क्या मतलब है कोई नहीं जानता है। क्या मतलब होता है माया का?
तुलसीदास जी कहते हैं इसका अर्थ है ये तेरा ये मेरा यही माया है। समझे? ये तेरा ये मेरा ये माया है। तो अगर ये माया है, यहां कितने लोग हैं जो मेरा तेरा करता है, जानते हुए भी माया में फंसे हुए हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि सारी चीजों को छोड़ो, ये तुम कहते हो। मैं ये कहता हूं कि सबसे पहला मनुष्य का कर्तव्य है कि वो पूरा बने, पूरा बने। सबसे पहले कर्तव्य है मनुष्य का कि वो पूरा बने। जब वो पूरा मनुष्य होगा, दो टांग के जानवर से जब वो मनुष्य बनेगा, जब वो अपने अंदर स्थित मानवता को समझेगा, जब अपने अंदर स्थित वो सच्चिदानंद को समझेगा, कि वो कौन है, क्या है, कि वो जब तक वो जीवित है तब तक वो उसके ये तस्वीर भी है और हंस भी है। कबीरदास जी का वचन सुना हुआ है, परंतु हम समझाते हैं उसको कि वो तो कह रहे हैं कि जब तुम्हारा अंत समय आएगा तब की बात, परंतु जो वो कह रहे हैं उसको थोड़ा सा अगर बैकअप किया जाए तो कितनी सुंदर बात हो जाती है कि ये क्या है, ये तस्वीर भी है और इस तस्वीर में हंस भी है। और जब तक यमदूत नहीं आया है, ये हो तुम, और इस बात को समझो, इस बात को समझो। और जिस दिन समझ जाओगे उस दिन तुम पूरे मनुष्य बनोगे। जिस दिन तुम पूरे मनुष्य बनोगे तब तुम मनुष्य मानव कहलाओगे, उससे पहले तुम मनुष्य नहीं हो। और एक सच होता है जो मनुष्य का सच है, उसके लिए एक बात को अगर 10 बार कह दिया जाए तो मनुष्य उसी को सच समझ लेता है। कितने बजे? 10 बजे। कितने बजे? 10 बजे। कितने बजे? 10 बजे। या 10 आदमी कह दें उसको, 10 आदमियों से पूछा जाए कितने बजे? 10 बजे। 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 10 आदमियों से अगर यही बात कहवा दी जाए, बजे हैं क्या? 6:08। परंतु अगर 10 आदमी कह दें 10 बजे, 10 बजे, और तुम्हारे पास घड़ी ना हो, और घड़ी हो भी तुम्हारे पास, और 10 आदमी कहते हैं 10 बजे हैं, तुमको अपनी घड़ी पे शक होने लगेगा। नहीं? ये भी लोग सच समझते हैं। रेडियो पे टाइम आ गया 10 बजे। अब जो कह रहा है 10 बजे है, उसकी घड़ी खराब नहीं हो सकती। हो सकता है कि वो सवेरे से 10 बजे हुए, सवेरे के 10 बजे हुए उसकी घड़ी में, तब से उसकी घड़ी रुकी हुई है। 10 बार उसने अनाउंस कर दिया है 10 बजे, 10 बजे, 10 बजे, 10 बजे, 10 बजे, और वो भी छोड़ नहीं रहा है, अपने घर नहीं जा रहा है क्योंकि 10 बजे। एक ये सच होता है। कहा है ना कि भेष ध्यानवश पूछिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहे दो म्यान। पर तुम्हारे समझ में थोड़ी आया, ये तो किसी और को कह रहे हैं, मेरे को थोड़ी कह रहे हैं। साधु कौन है? मिनिस्टर कौन है? राजा कौन है? प्रजा कौन है? तुम कौन हो?
ये मेरा भाई है क्योंकि ये ऐसा लगता है ये मेरा भाई है। ना, अरे एक दिन हमने देखा, हम कार में थे, जयपुर की बात है, जयपुर की, तो एक वहां बस स्टैंड था, तो बेचारा बहुत ही वृद्ध आदमी बस की तरफ आ रहा था, बहुत ही वृद्ध आदमी बस की तरफ आ रहा था, और इतने में बस चल दी। अब सामान उसका बस में ही था, बस चल दी और ये पीछे पीछे भाग रहा है बस के, और बस जा रही है। इतने में एक आदमी आया मोटरसाइकिल में बैठा हुआ, बस के आगे गया, बस को रोका, बस के ड्राइवर को बताया कि एक आदमी है, तेरा पैसेंजर है, छूट रहा है। ड्राइवर ने बस रोकी, वो आदमी बस में चढ़ा और बस चल दी, और हम देखने लगे कि वो आदमी कहां गया, मोटरसाइकिल वाला। इधर देखा, उधर देखा, सब जगह देखा, पता नहीं कहां था। अरे ये कलयुग में भाई भाई का गला काट सकता है, और अजनबी भाई से बड़ा हो सकता है। परंतु हमको पहचान नहीं है, हमको पहचान नहीं है। एक दूसरे को जब देखते हैं, किसी दूसरे को, कौन है ये, कौन है, कौन है? मैं पूछता हूं तुमसे प्रश्न। भगवान अगर साक्षात तुम्हारे दरवाजे पे खड़े होके दरवाजा खटखटाएं तो तुम क्या करोगे? क्या करोगे? अगर भगवान साक्षात तुम्हारे दरवाजे पे खड़े होके तुम्हारा दरवाजा खटखटाए तो तुम क्या करोगे? क्या करोगे? खोल दोगे? क्या करोगे? हैं? पूछोगे कौन है? और वहां से आवाज आए भगवान हूं, दरवाजा खोलना, जरा अंदर आना है, क्या करोगे? मेरा कहने का मतलब है कि जिस भगवान की तुम चर्चा कर रहे हो, जिसके बारे में तुम्हारा दिमाग सोच रहा है भगवान बाहर खड़ा हुआ है, वो भगवान तो दरअसल में तुम्हारे अंदर है और तुम्हारे हृदय के दरवाजों को खटखटा रहा है। तुम क्या करोगे? खोलोगे या नहीं खोलोगे? खोलोगे तो तुम्हारे भाग खुल जाएंगे, तुम मनुष्य बन जाओगे, और नहीं खोलोगे तो खाली हाथ आए थे खाली हाथ चले जाओ। ये समझने की बात है भाई, ये समझने की बात है। इस संसार के अंदर किसी चीज की कमी नहीं है। इस संसार के अंदर अन्न की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है, सूरज की कमी नहीं है, आकाश की कमी नहीं है, पृथ्वी की कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है। अगर कमी है तो मनुष्य की मानवता की कमी है। मनुष्य मनुष्य नहीं रह गया, मानवता मानवता नहीं रह गई, बंदरता में बदल गई। जहां मैं देखता हूं कि जो लोग इस ज्ञान को समझना चाहते हैं, अपने आप को समझना चाहते हैं, अपने अंदर स्थित जो सच्चिदानंद है उसको समझना चाहते हैं, वो
बहुत ही भाग्यशाली है। उनको तो ना मुक्ति के बारे में सोचने की जरूरत है, ना उनको किसी की बात सुनने की जरूरत है, क्योंकि वो विश्वास में विश्वास नहीं रखते, वो जानने में विश्वास रखते हैं। जानना चाहते हैं, मानना नहीं चाहते, जानना चाहते हैं। 10 आदमियों ने कह दिया 10 बजे हैं, 10 बजे हैं, 10 बजे हैं, फिर भी वो उनकी बातों में नहीं आते हैं। उनको एक ही टाइम से मतलब है, और वो टाइम क्या है, कौन सी घड़ी है वो, जिसका सेकंड हैंड चल रहा है तुम्हारे अंदर, और तुम्हारे अंदर उसका सेकंड हैंड चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। जिस दिन से ये घड़ी चालू हुई उस दिन से तुम चालू हो, और जिस दिन ये घड़ी बंद हो जाएगी तुम्हारा टाइम भी खत्म हो जाएगा। चल रही है ये घड़ी, और यही है भगवान की कृपा। तुम समझते हो तुम्हारी मनोकामना पूरी हो, यह है भगवान की कृपा, पर तुम्हारी मनोकामना पूरी हो यह भगवान की कृपा नहीं है। यह भगवान की कृपा नहीं है। भगवान की कृपा है जो उसने पहले से ही तुमको दे दिया है। सुख की शक्ति दी है, दुख की भी शक्ति दी है। सुख की भी शक्ति दी है, दुख की भी शक्ति दी है। और यह अपने में बहुत बड़ी बात हो जाती, क्योंकि दुख की भी शक्ति दी है, परंतु अपने को कहां रखा। जो सुख का सागर है, अनंत सागर है, जो सुख का सागर है, तो उसने कहां रखा। मनुष्य से अपने को दूर नहीं रखा, मनुष्य के अंदर ही अपना घर बना दिया। ये ज्ञान वहां तक पहुंचाता है, उसका अनुभव कराता है।